अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बसाम शकील। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज मैं खड़ा हूं कायद-ए-आज़म एडिटोरियम के बाहर, जो कि लोकेटेड है यहाँ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद न्यू कैंपस के अंदर। मेरे यहाँ आने की वजह क्या हो सकती है? जी हाँ, यहाँ पे होने जा रहा है एक बार फिर से एक नया एक्सपो इवेंट। और याद रखो, ये इवेंट पहले की तरह नहीं है, ये इवेंट इस बार ही बहुत बड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि आज यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, जो हम लोगों को नए नए आइडियाज़ दिखाएंगे, जो अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाएंगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उम्मीद है आप सब भी एक्साइटेड होंगे। चले हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, कौन कौन से बच्चे आए हैं, कितने कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, और हम लोग उनसे इंटरव्यूज़ करेंगे। ठीक है, चले आए चलते हैं। अभी मैं अंदर आया हूँ और अंदर आके मैंने देखा है यहाँ तो 100 यानी 100 से भी ज़्यादा जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं। और जो यहाँ पे चल रहे हैं, यानी पहले भी जो बिज़नेस चल रहे हैं, उनके भी स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी मेरे यहाँ पे एक स्टाफ मेंबर से बात हुई है, एक स्टाफ से बात हुई, और मुझे जो खबर मिली मैं काफ़ी शौक था। वो ये कि यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स लगे हैं, इतना रश है यहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग जो हम यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका कहना ये है कि यहाँ पे आधे बच्चे भी अभी नहीं है। या तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट के या जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। मेरा नाम डॉक्टर खालिद महमूद भट्टी है। मैं बेसिकली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, जीसी यूनिवर्सिटी। अच्छा सर, आपका जो बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली हमारी सर्विसेज जो है ना, वो जनरल पब्लिक और इंडस्ट्री दोनों के लिए इक्वली ये रोल प्ले करती हैं। अगर हम जनरल पब्लिक में देखें, वहाँ पे काउंसलिंग है, उनकी असेसमेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट हो सकती है उसके अंदर। और उसके अलावा उनके जो सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री में हमारे पास जो है वो पर्सनल सिलेक्शन के लिए स्पेशली कि उनकी पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये कंसेप्ट है ना। तो वो अगर उनकी जो सिलेक्शन से पहले अगर असेसमेंट कर ली जाए, उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर ली जाए, तो फिर हम बेहतर तरीके से जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा जो है ये किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है, या इसके जो कितने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं इसकी पर्सनैलिटी में या इसकी लाइफ में, जो कि फर्दर इन फ्यूचर जो है वो उसके काम पे, उसकी जॉब पे इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो है वो बस यहाँ पे हम जो है असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट किस्म की असेसमेंट जो है, जो लोग आ रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, उनकी असेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, आपको क्या चीज़, यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप इंस्पायर हुए कि हाँ मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए? एक तो ये कि हमारा पिछले जब से हम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पे चला रहे हैं तब से ही, और ओवरऑल भी हम क्योंकि फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हम अगर बात करते हैं यहाँ इस जो नेक्सस की, तो इसमें हमारे जो प्रीवियसली इसी महीने में, पिछले महीने में जो है हमारे 2 इवेंट हुए हैं, जिसमें एक तो अवेयरनेस वॉक थी हमारी ऑटिज़म से रिलेटेड, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं, उनके सिलसिले में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया इसको। उसके बाद फिर एक और इवेंट था यहाँ पे हॉस्टल से रेलेवेंट, तो वहाँ पे जो लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया था यहाँ पे, स्टूडेंट्स ने और इवन बाकी जो पब्लिक थी उसने भी। तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे डिमांड इन्होंने किया कि साइकोलॉजी का भी एक स्टॉल होना चाहिए यहाँ पे, उस वजह से हम फिर यहाँ पे। मेरा नाम शाज़ा जावेद है और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट हूँ, और मैं जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। बेसिकली मैं जो हूँ वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाह रही हूँ। जैसे हम अक्सर फूल लेते हैं, इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मेरा जो बिज़नेस है वो फजी वायर फ्लावर्स हैं, हैंडमेड फ्लावर्स हैं, कि उसमें क्रिएटिविटी भी आ रही है लोगों की, और उसमें जो आपकी वो चीज़ें भी सस्टेन हो रही हैं। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कोई पर्सन आके फंड देता है, तो आप उस फंड से अपनी क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे इसके अंदर? अच्छा, इसमें सबसे पहले इम्प्रूवमेंट मैं ये करूँगी कि मैं अपनी टीम बढ़ाऊँगी, आर्टिजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँगी। उन लोगों को जिनके पास क्रिएटिव भी है, उनके पास स्किल भी है, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। जैसे हमारे ओल्ड एज होम के लोग हैं, मेरा उनकी तरफ रुझान है कि मैं उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके अपनी टीम में मेंबर बनाकर उनके साथ इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकूँ और उनकी जो स्किल सेट्स हैं उनको आगे तक लेकर आ सकूँ। मेरा नाम सबा जावेद है और मैं कैंडल मेकिंग करती हूँ, सेंटेड कैंडल्स बनाती हूँ।
इसमें हर टाइप की कैंडल्स आती हैं, जिस तरह बेकरी की आइटम्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेडिंग एक्सेसरीज, बर्थडेज और हर चीज़ें ये मैं ऑर्डर पे बनाती हूँ। जब से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, कैंडल्स मेकिंग हो रही है, ये सिर्फ एक लाइट के तौर पे इस्तेमाल होती थी। अब चूँकि ये बहुत ट्रेंड में आ चुकी हैं, जिसको इसमें हर तरह की शेप दी जाती है। जिस तरह आप मेरे टेबल पे देख सकते हैं, इसमें फ्लावर्स हैं, मैं इसमें फ्लावर्स में कन्वर्ट किया इसको। इसके अलावा मैंने बेकरी की सारी चीज़ों में इसको कन्वर्ट किया, चिकन में किया, फ्रूट्स में किया, वेडिंग एक्सेसरीज है, इसमें बर्थडेज है, हर थीम बनाई जाती है। और मैं चाह रही थी कि सिर्फ लाइट के तौर पे ना इस्तेमाल हो, ये कैंडल्स में भी हो और ये खुशबू भी दे। जी मेरा नाम ताहिरा है और मैं QEC GCUF से हूँ। जी मैंने एक तो क्लॉथिंग और बेडिंग का लगाया है, बड़े रिजनेबल प्राइसेस पे, 2 पीस 3 पीस। उसके अलावा बेडिंग है, उसके अलावा जो है वो पिलोज हैं। उसके अलावा पमिस्ट्री का मेरा स्टॉल है, पमिस्ट्री भी करती हूँ सिंस 2008 से। तो मैम आपको कितनी देर हो गई इस बिजनेस को स्टार्ट किए को? क्लॉथिंग और बेडिंग को तो मुझे 5 इयर्स हो गए हैं, पमिस्ट्री तो मैं सिंस 2008 से कर रही हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। बेसिकली ये एक जो है ना वो फार्मर्स और बायर्स के दरमियान डायरेक्ट कांटेक्ट है। एक डायरेक्ट जो है ना वो लिंक होगा जो फार्मर की क्रॉप को डायरेक्ट बायर तक पहुंचाएगा। बीच में मिडलमैन कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है ना वो रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा। तो सर आप मुझे ये भी बताएं कि अगर कोई शख्स आपके इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई फंडिंग देना चाहता है, तो आप सबसे पहले अपनी क्या जो है सबसे पहली चीज़ को इम्प्रूव करेंगे बिजनेस के अंदर? लेकिन बेसिकली जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का इशू होता है सबसे ज़्यादा, कि फार्मर अपनी क्रॉप जो है ना वो इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचा नहीं सकता। तो अगर कोई फंडिंग वगैरह हमें मिले तो सबसे पहले हम ये इशू सॉल्व करेंगे कि ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि फार्मर अपनी जो है ना क्रॉप को इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचा सके। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आजकल की जनरेशन है वो ज़्यादातर जो है वो वाइट रिफाइंड फ्लोर पे और डिफरेंट मतलब कि जंक फूड की तरफ जा रही है। उनको एक हेल्दी फूड और लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आना। मैंने एक फंक्शनल फूड बनाया है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए मेजरली, उनकी डायबिटीज़ के मतलब जो पेशेंट्स हैं उनकी शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करता है। एक ही मतलब ज़्यादातर मार्केट में जो है नॉर्मली मल्टीग्रेन फ्लोर्स अवेलेबल हैं और उनको ही कहते हैं कि मतलब कि वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। जो मैंने फ्लोर बनाया है इसके अंदर जो है वो एज सच मल्टीग्रेन्स नहीं है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स और डाइटरी फाइबर्स पे ये फोकस्ड है। और ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा और हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। मेरा नाम है मोहम्मद जैन और मैं GCUF से हूँ, BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अच्छा भाई, आप अपना बिजनेस का प्रोजेक्ट हमें थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिकली हम बायोइन्फॉर्मेटिशियंस हैं, तो हमारा जो काम है वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमने 2 सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, ठीक है। एक जो है इसका नाम है ग्लूनोवा AI। ये बेसिकली है GDM से रिलेटेड, जो प्रेगनेंसी के दौरान लाइक वुमेन को कोई प्रेगनेंसी होती है तो उसकी ओवरऑल स्क्रीनिंग के लिए और उसकी अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमने ये एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। और उसके बाद दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर बायोविस के लिए, जो कि बेसिकली हमने पॉलिसी मेकर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए डेवलप किया, ताकि वो जोन से भी अपना डाटा उसके ऊपर स्मार्टली डिसीजंस ले सकें। अच्छा, आपको इस चीज़ का आइडिया कब आया था, कब आपने सोचा कि मैं ये चीज़ यूनिक चीज़ में करना चाहूँगा? बेसिकली आपको बताइए कि आजकल AI का दौर है, तो AI के जो मोस्ट रिसेंट ट्रेंड्स हैं हम ट्राई करते हैं कि उनको फॉलो करें। तो बेसिकली जो हमारी दोनों एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर हम मशीन लर्निंग के लाइक मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, और जो दूसरा हमारा बायोविस का काम है उसके अंदर हम एजेंटिक AI के मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा, बिजनेस के अंदर अगर आपको कोई शख्स फंड प्रोवाइड करता है तो आप अपने बिजनेस के अंदर क्या चीज़ इंप्रूव करना चाहेंगे? जी, अगर बेसिकली फंडिंग की बात है, अगर इसकी फंडिंग आए तो हमारा जो नेक्स्ट प्लान है जो ग्लोबल AI है, इसका हमारा प्लान है कि हम इसको मोबाइल्स पे शिफ्ट करें और कंप्यूटर्स यानी कि मोबाइल के थ्रू डॉक्टर्स को प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने पेशेंट्स की स्क्रीनिंग कर सके थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशंस। यानी कि कोई इतना ज़रूरत नहीं है कि पेशेंट हर दफ़ा विजिट करने आए, वो अपने लाइक तमाम जो भी उसके ब्लड प्रेशर, शुगर्स हैं और जो भी उनके टेस्ट्स हैं उनको मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड करें। दैन डॉक्टर के पास एक्सेस होगी पोर्टल की, वो उनको स्क्रीन कर सके, लाइक उधर से उनको सब जो भी उनकी ट्रीटमेंट है, जो भी उनकी डाइट है, वो उनको प्रिस्क्राइब कर सके। अच्छा, आपको इसके हिसाब से क्या लगता है सक्सेस रेट इसकी क्या है? क्या लोग वाकई में ऑनलाइन कर सकते हैं इस तरह रब्ता और प्रॉपर इसमें जो है मेडिकेशन हो सकती है? बेसिकली अब्रॉड कंट्रीज़ के अंदर लाइक अमेरिका, चाइना और जर्मनी के अंदर ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ये चीज़ें भी इम्प्लीमेंट नहीं है ड्यू टू लाइक लिटरेसी रेट, लोगों को इतना नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली हमारी यही ट्राई है कि हम इनको यूज़र इंटरफेस जो है इसका लाइक बहुत ही ना सिंपल सा बनाए, ताकि हर से हर आम बंदा इसको यूज़ कर सके।
और इसका सक्सेस रेट हम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा नाम आमना है, ये मेरी पार्टनर है लाइबा। हम जीसी से हमारी एफिलिएशन है। हम गवर्नमेंट कॉलेज ग्रेजुएट बाय वुमेन ईदगाह रोड से आए हैं और ये हमारा प्रोटोटाइप मॉडल है। इसका नाम है कैरी बोर्ड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हमने इसको चीज़ों को कैरी करने के लिए बनाया। हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ऐसे रोबोट्स हैं जो क्लीनिंग के लिए या फिर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं, पर ये कैरी करने के लिए चीज़ों को यूज़ होता है। इसका यूज़ केस ये है, जो हमारे एल्डर्स हैं वो एक चीज़ को ज़मीन से उठाने के लिए बार बार नहीं उठ सकते बिकॉज दे आर सिक। या हमारी जो न्यू मदर्स हैं वो अपने बच्चों की वजह से इतनी तंग है कि वो उनके टॉयज को बार बार नहीं समेट सकती, बार बार नहीं उठ सकती, तो उसके लिए ये उनके लिए काम करेगा। वो इसको वाया ऐप कंट्रोल करेंगी, ठीक है। ऐप उनके पास होगा, वो एज अ ऑनर उस ऐप में लॉगिन करेंगी। लॉगिन करके सिंपल उसका इंटरफेस है, सिंपल बटन से वो कमांड देंगी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, पिक एंड ड्रॉप। वही चीज़ों को पिक करेगा, ठीक है। जहाँ पे इसकी मदर इनको गाइड करेंगी वो ड्रॉप करेगा। इसके अंदर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग है। अच्छा, आपने इसमें एप्लीकेशन का भी जिक्र किया, तो आपने ये एप्लीकेशन बनाई है कोई अभी तक? जी, हमने इसकी एप्लीकेशन डेवलप कर ली है। एप्लीकेशन हमने इसकी फ्लटर और डार्ट को यूज़ करते हुए बनाई है। उसके पीछे एक प्रॉपर डेटाबेस काम कर रही है, SQLite, ताकि यूज़र जो है वो इसमें रजिस्टर करे और जो ओनर होगा वही इसमें रजिस्टर कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, आप अपनी ईमेल से इसमें लॉगिन कर रहे हैं और कोई दूसरा बंदा आपके नाम की ईमेल से लॉगिन कर रहा है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। उसको नोटिफिकेशन आएगा दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये ओनर की प्राइवेसी का भी जो है वो पूरा जो है ये ऐप ख्याल रख रही है। इसमें हमने रास्पबेरी पाई ऐड किया है जो कि लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, और हम फ्यूचर इन्हेंसमेंट इसमें ये करना चाहेंगे कि हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अभी हम इसको रिमोटली हैंडल कर रहे हैं, हम इसको कमांड दे रहे हैं पिक दैट ऑब्जेक्ट। जब हम इसमें AI यूज़ करेंगे तो हम इसको इसमें वॉइस कमांड का फीचर ऐड करेंगे। यूज़र बजाय बटन के वो वॉइस से कमांड देगा कि आप जो है इस चीज़ को, फॉर एग्जांपल बहुत सारी कार्स पड़ी हैं और इसके अंदर AI हमने ऐड कर दिया है। यूज़र कहेगा पिक द रेड कार, तो वो उसमें से सिर्फ रेड कार को ही पिक करेगा। यूज़र उसको नहीं कार के पास लेके जाएगा और ये ऑब्स्टेकल्स को भी डिटेक्ट करेगा। मेरा नाम मोमल है, ये मेरी पार्टनर है, इसका नाम इकरा है और हम लोग गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज से हैं, ईदगाह रोड से, CS डिपार्टमेंट से। तो आज हम लोगों का जो आइडिया है वो है एक मोबाइल सिक्योरिटी ऐप। इसमें यह है कि एक एंटीवायरस ऐप है बेसिकली, तो लेकिन ये ट्रेडिशनल ऐप से डिफरेंट है क्योंकि जो डिफरेंट ऐप्स होती है ना जो हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं उनमें ये होता है कि वो सिर्फ आपको फाइल को बताता है, मोबाइल को स्कैन करता है और बताता है आपके मोबाइल में वायरस है, और वो अगर किसी फाइल में वायरस है वो उसको डिलीट कर देता है। लेकिन हमारी ऐप इस तरह डिफरेंट है कि सबसे पहले इसमें हम लोगों ने हनी फाइल्स का ऑप्शन दिया है। हनी फाइल्स ये होती है कि मोबाइल में हम लोगों ने सीक्रेट फाइल्स बना देनी होती है किसी ऐसे फोल्डर में जो मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारा मोबाइल हैक करने की कोशिश करता है तो वो ऑब्वियसली वो हर चीज़ को देखेगा, हर फोल्डर को देखेगा। तो वो जैसे क्लिक करेगा ना तो वो हम लोगों को एक नोटिफिकेशन शो होगा और वो नोटिफिकेशन हमें बता देगा कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है, ठीक है। और उसमें ही ऑप्शन भी होगा नोटिफिकेशन में भी कि हमने अपने मोबाइल को सिक्योर करना है या इसको डिसमिस करना है, ठीक है। दूसरा, इसमें हम लोगों ने लिंक स्कैनर का ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे अब हम लोगों को मैसेजेस आते हैं, स्कैम लिंक्स आती हैं, तो वो हम लोगों को नहीं पता होता कि ये लिंक जो है वो वैलिड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, वो लिंक कॉपी करके ऐप में पेस्ट कर देंगे लिंक स्कैनर में, और वो फ़ौरन से हमें बताएगा कि आप ये लिंक मैलिशियस है या सिक्योर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ इसमें हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मेन चीज़ है इसको बाकी ऐप से डिफरेंट करती है, वो ये है कि हम इसमें फाइल प्योरीफायर का ऑप्शन दे रहे हैं। फाइल प्योरीफायर इस तरह है कि अगर सपोज करें आप कोई APK फाइल इंस्टॉल करते हैं और या फिर कोई भी PDF डाउनलोड कर लें या गूगल से कुछ भी इंस्टॉल कर लें या कहीं से भी, वो उसको स्कैन करेगा और वो अगर वो मैलिशियस होगा, उसमें कोई वायरस वगैरह होगा तो वो बताएगा, ऐप बताएगी कि इसमें वायरस है, और वो उसको प्योरीफाई करके मोबाइल में सेव करने का ऑप्शन भी देगी। जो दूसरी ऐप्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो उसको डिलीट कर देती हैं, लेकिन ये उसको सेव करने का ऑप्शन भी देगी। Heran Sanan Salim, PhD student at the Department of Physiology, Government College University Faisalabad, and I'm the CEO of the company named Cellularis. And I was founded this company last in 2024. और ये जो मेरा आइडिया था बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के साथ मैंने इसको ग्रो किया, और तकरीबन 1.5 साल हो गया। मैं अब जो पहले मैं प्रोटोटाइप के ऊपर थी, अब पहले मैं एक जो था स्टार्टअप की तुलना मैं प्रोटोटाइप के ऊपर हूँ। मैंने चीज़ों को सेल भी कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 साल से मैं चीज़ों को सेल आउट कर रही हूँ। क्योंकि मैं मोर देन 40 जिम से फैसलाबाद किया था जहाँ पर रेड टी जो है ऑलरेडी सेल हो रही है। रेड टी का बेनिफिट क्या है, बेसिकली वेट लॉस में हेल्प करती है, ये कैफीन फ्री है। वो लोग जो चाय या कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करते कि हम जो है वो टी एडिक्ट ना हो जाए तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपका मसल मैस को इंटैक्ट रखती है, और ये एक जो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, इंस्टेड ऑफ दैट ये एक ब्लाइंड फेथ नहीं है। तो आप इसको जो है बहुत सारा लिटरेचर ऐसा है जो कि मेरी इस क्लेम को जो है वो
अपलिफ्ट करता है। तो मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कि मैंने 3 साल से इस पर हम काम कर रहे हैं और अच्छा आउटपुट है इसका। आफ्टर डूइंग माय एमफिल आई एम स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट अ जॉब। सो मुझे लगा था कि क्यों हम हमेशा जॉब सीकिंग की तरफ ही जाते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी डेवलप क्यों नहीं करते लोगों के लिए। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है और आपके पास एक अच्छा नॉलेज है तो वाई यू डोंट शेप देम इनटू अ न्यू बिजनेस आइडिया। तो बेसिकली मैं फिजियोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा जो बेसिक काम था वो भी हर्ब्स पे था। मैं रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजिस्ट थी, तो मेरा काम और मेरे पेपर भी इसी के ऊपर पब्लिश थे। तो मैंने कहा कि वाई नॉट के वो चीज़ जो हम सिर्फ एक पेपर की हद तक उनको हम स्क्यूज अप कर देते हैं, पब्लिश करते हैं और हम भूल जाते हैं, तो वाई नॉट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। तो हम इन चीज़ों को मार्केट या कमर्शलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं लेके आ सकते। तो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली वो एक मेरे पास एक डोर था जो कि अल्लाह ने ओपन किया। तो मैंने जो मेरे आइडियाज़ थे उनको मैंने प्रेजेंट किया, देन आई वाज सक्सीडेड इनटू दैट स्पेसिफिक पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, आपने आज यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स पे विजिट किया और आपने नए नए आइडियाज़ देखे, नए नए बिजनेस देखे, तो आपको इनमें सबसे खास बात क्या लगी? कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा अभी तक? देखिए, सारे आइडियाज़ अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। हमारा जो असल मकसद है यूनिवर्सिटी में वो ये कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री को हम कनेक्ट करें और उनको एक दूसरे के नज़दीक लेके आएँ, और जो नॉलेज हम यूनिवर्सिटीज़ में क्रिएट करते हैं या जो ट्रेनिंग्स हम स्टूडेंट्स की करते हैं वो इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट हो, ताकि हमारे ग्रेजुएट्स वहाँ जाके एक रॉ मटेरियल के तौर पे वहाँ पे पेश ना हों कि जिनको दोबारा से डेवलप करने की, ट्रेन करने की ज़रूरत हो, बल्कि वो रेडी टू वर्क, रेडी फॉर जॉब ग्रेजुएट्स हों। और इंडस्ट्री जो काम कर रही है वो भी रिसर्च के साथ किसी तरह से लिंक। तो इन एफर्ट्स के लिए हम इस तरह की एग्जीबिशंस और इस तरह की एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं, एक्सपोज अरेंज करते हैं। आज आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री की भी बहुत सारी नुमाइंदगी है, जो एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, तो जो स्टूडेंट्स जो इस वक्त इनोवेशन के थॉट प्रोसेस के दरमियान में कहीं पे है वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो मकसद ये है कि एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशंस कर सकें, गुफ्तगू कर सकें और एक दूसरे के साथ मिल के अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकें। अच्छा सर, आपको क्या आज के इस दौर में 2026 में यकीन है कि आज के दौर में भी यूथ जो है वो एंटरप्रेन्योर की तरफ अपने आप को ग्रोथ अपने पाकिस्तान में कर सकती है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती। हमेशा से यूथ जो है वो एम्बिशियस भी रही है, वो इनोवेटिव भी रही है, वो अपने जो सीनियर्स हैं उनसे हट के नई बातें, नए आइडियाज़ सोचती है। हमारी यूथ भी इसी तरह की है, हमारी यूथ कहीं और के यूथ से मुख्तलिफ नहीं है। तो यकीनन आगे आने वाली जो ज़िंदगी है, आगे आने वाला जो दौर है वो इन्हीं का है। इन्होंने उसको बिल्ड करना है, इन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट करना है, इन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक्स है, अपना जो सोशल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करना है। तो दे आर इनोवेटिव एनफ। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप हमारे यहाँ पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा गुजरा आज के इस इवेंट के अंदर? आपने काफ़ी स्टॉल विजिट भी किए। देखें, ऐसे इवेंट जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर होने चाहिए। फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल शहर है और फैसलाबाद में हर किस्म की इंडस्ट्री मौजूद है। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि जीसी यूनिवर्सिटी के बच्चे और दूसरे कॉलेजेस के बच्चों ने जो स्टॉल लगाए हैं और जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने रिसर्च की हुई है, उसके मुताबिक जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाई हैं, उसके जो उन्होंने स्टॉल लगाए हैं और जो अवेयरनेस वो शहरियों को दे रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की मिसाल जो है वो पहले नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो अदारों को भी और गवर्नमेंट को भी करवाने चाहिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि हमारे बच्चों में क्या पोटेंशियल है, हमारे जो तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल करके निकलते हैं वो क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने बच्चों को, उन बच्चों को जो बच्चे बाहर के मुल्कों में जाकर भी पाकिस्तान का लोहा मनवाते हैं, वो इन्हीं इदारों से पढ़ें, वो इन्हीं प्रोफेसरों के पास, इन्हीं अपने लेक्चरारों के पास
इन्हीं यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो आपको पूरे पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। और हमारी दुआ है कि हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारे जो नौजवान हैं वो आगे बढ़ें और काम करें। सर एक चीज़ हमने इसमें एक नई ये भी चीज़ देखी, पॉइंट टेकिंग बात ये थी कि आज इस इवेंट के अंदर हम 8वें सेमेस्टर के तलबा तालिबात को देख सकते हैं जो मुकाबले में खड़े हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, जो मुकाबला है ना किसी भी चीज़ का, वो होना चाहिए। जमहूरियत में भी मुकाबला होना चाहिए, इस फील्ड में भी मुकाबला होना चाहिए। जब तक आप एक दूसरे को बीट करने का अपने अंदर जज्बा नहीं रखते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मेरी दुआ है तमाम अदारों के लिए, तमाम बच्चों के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम पाकिस्तान के नौजवान टैलेंट के लिए कि हम इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है मैम? महम। अच्छा महम, आप बताएं आप किस डिपार्टमेंट से हैं? हम BS सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इसी की तरफ से ही हैं? जी, ओल्ड कैंपस। अच्छा, आज आप इस इवेंट में आए हैं, विजिट किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है कि मतलब वुमेंस के लिए ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा इंजॉय कर सके, वरना हर टाइम यूनिवर्सिटी एक सूरत हाल तो नहीं रहनी चाहिए। अलग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इधर आके पता चला है वे भी ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। यहाँ के काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है हम लोगों ने। स्टॉल आपको एक स्पेसिफिक पसंद आया है? गर्ल्स को कौन सा आ सकता है? ज्वेलरी वाला, कपड़ों वाला, और कौन सा आएगा? क्या रैंकिंग देंगी आप आज के इस इवेंट? क्या रैंकिंग क्या देंगी? 10/10, क्योंकि सबने अपनी मेहनत की है। मुझे अब तक फार्मास्यूटिकल्स का अच्छा लगा सबसे अच्छा। आप क्या रैंकिंग देना चाहेंगे आज के इस इवेंट को? 7 out of 10। तो मैम आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप बताएं। मैम यूनिवर्सिटी ने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइजर की एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है, आप इसके मुताबिक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आप इसको क्या रेटिंग देंगे? अच्छा था एक्सपीरियंस, मज़ा आया हमें। एक्सपो था, स्टॉल्स बहुत अच्छे थे, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा डेकोरेशन भी की अच्छी थी, मज़ा आया हमें। बस ठीक था, इतना कोई मज़ा आया। मैम आप कितनी रेटिंग देंगे एक्सपो को? मैं 10 of 7। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का कि मैं इस मौजू पे आपसे बात करूं। तो पहली बात तो ये है कि जो आज का इवेंट है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसमें जैसे एक टर्म बोली जाती है ऑल इन वन, इसके रेफरेंस से एक तो हम अपने स्टूडेंट्स की एंटरप्रेन्योर के हवाले से मेंटोरशिप कर रहे हैं, और सेकेंडली हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे बच्चों ने प्रोडक्ट या बिजनेस आइडियाज़ डेवलप किए हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इंडस्ट्री में इनकी अहमियत क्या है, और जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के CEO या उनके ऑनर जो है जिन्होंने विज़िट किए हैं वो हमारे इन स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करें। हमारे साथी की और स्टूडेंट्स की जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं और उनकी जो डेवलप प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ उनको वो फैमिलियर किए जाएँ और उनको बताएं कि किस तरह से जॉब मार्केट के अंदर वो इन हो सकते हैं, किस तरह से जॉब हंट करने की बजाय वो जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरा जो आपके सवाल का मकसद है कि इसकी आज के दौर में एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत क्या है या हम इसके ऊपर अपना क्या विजन मिशन रखते हैं। तो बेसिकली आज के दौर में जो एंटरप्रेन्योरशिप है दैट इज़ द हार्ट ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज़ कांट सर्वाइव विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है, जो उनका इंपोर्ट बर्डन है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के बगैर रिड्यूस नहीं हो सकता। तो अगर हम अपने मुल्क का जो है इंपोर्ट बर्डन कम करना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों की मेंटोरशिप करना होगी कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। और ये प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आज़म की आमद के बाद इसको एक नया आप समझे फ्रेश ब्लड मिला है बच्चों की मेंटोरशिप के हवाले से, इनकी सरपरस्ती के हवाले से, और उन्होंने साथी की बहुत हौसला अफजाई की है कि हम इस तरह की एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते रहें, अपने आइडियाज़ मार्केट के अंदर लॉन्च करते रहें, थ्रो करते रहें, ताकि कोई भी आइडिया जो है अगर हिट हो जाता है तो वो एक बंदा जॉब हंट नहीं करेगा बल्कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट के लिए जॉब मार्केट क्रिएट करेगा। तो ये इस हवाले से जो आने वाले दिनों में इसकी अहमियत वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी, ग्रेजुअली कम नहीं होगी। थैंक यू सर।